हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज़ है उनकी आपको लेकर, इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई डिसीज़न को लेकर बात हो रही है, किसी फैसले को लेकर बात हो रही है, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो भी मैं इस रीडिंग में कवर करने वाली हूँ। सो डियर गाइस, ये जनरल रीडिंग है और जो भी चीज़ें आएंगी मैं सारा कवर करूँगी। आप अपने पर्सन का नेम ज़रूर ले लीजिए ताकि मैं एनर्जीज़ को ढंग से जो है वो आपको बता पाऊँ। सो देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ है। तो राशियाँ मैं पहले बताना चाहती हूँ। यहाँ पर एक्वेरियस वर्गो से आप डील कर रहे हो, जेमिनी लिब्रा टॉरस से आप डील कर रहे हो, कैप्रिकॉन, ओके, लियो एंड कैंसर से डील कर रहे हो आप, ठीक है। जो एनर्जीज़ मेरे को मिलती जा रही हैं वो राशियाँ मैं बताती जा रही हूँ आपको, ठीक है। ए लेटर, बी लेटर, अल्फ़ाबेट ए बी सी हो सकता है, के हो सकता है, एन हो सकता है, एम और एन दोनों साथ में भी हो सकते हैं, टी और पी दोनों साथ में भी हो सकते हैं, अलग अलग भी अल्फ़ाबेट पी और टी हो सकता है। एंड ओ मेरे को ज़्यादा नज़र आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है ओ। और एन मैंने आपको बता ही दिया, एल मेरे को नज़र आ रहा है, और एस, ठीक है। और नंबरिंग में मेरे को नंबरिंग जो नज़र आ रही है वो 9 नंबर ज़्यादा नज़र आ रहा है, 5 नंबर ज़्यादा नज़र आ रहा है, 3 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, एंड यहाँ पर 7 नंबर हो सकता है, 7 डिजिट हो सकती है। अब ये जो नंबर्स ऑफ लेटर्स और राशियाँ जो मैंने तीनों चीज़ें बताई हैं, उन 3 चीज़ों को आप अपना रिलेशनशिप की जो डेट्स हैं या फिर आपकी बर्थ डेट हैं उनसे आप देख सकते हो। राशियाँ जो बताई हैं, आपकी राशि आपके पर्सन की राशि हो सकती है। नेम के जो लेटर्स बताए हैं उन लेटर्स के ज़रिए भी आप देख सकते हो आपका लेटर्स है या आपके पर्सन का लेटर है। मोस्टली पर्सन का ही देखिएगा, अगर नहीं मिलता है कोई भी चीज़ तीनों में से तो आप अपना से देख सकते हो, ठीक है। वैसे मोस्टली पर्सन का देखें, रीडिंग रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं जो इस कंडीशन, इस एनर्जीज़ में आपके पर्सन की देख रही हूँ, वो सबसे ज़्यादा कंडीशन यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की मुझे नज़र आ रही है। हालांकि ये पर्सन की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग एरीज भी हो सकता है ये इंसान। राशियाँ वैसे मैंने बता दी है, एरीज, लियो भी और सजिटेरियस की एनर्जीज़ भी हो सकती है। लेकिन ये पार्टनर आपका इस समय पर बहुत तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स में है ये एनर्जीज, ठीक है। और 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ को बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में एकदम से ना परेशानियाँ उनकी लाइफ में आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन भी इसकी वीक हो सकती है, इस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन, हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और इनका जो फैमिली मेम्बर्स है या जो इनके फैमिली में लोग हैं वो भी हो सकता है कि इनको इस टाइम पर सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी लाइफ में इस समय प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, मतलब जो ये चाह रहे हैं आप समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपका पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहा है। लेटर्स मैंने आपको बताए, लेटर्स के ध्यान रखिएगा, राशि का ध्यान रखिए, नंबर्स का ध्यान रखिए। लेकिन इस इंसान की जो फीलिंग्स हो रही हैं वो आपको लेकर बहुत ट्रू नज़र आ रही हैं मेरे को, बहुत ट्रू। और ट्रू फीलिंग्स यहाँ पर इतनी ज़्यादा इस समय लविंग और केयरिंग हो रही हैं कि ऐसा लग रहा है इस इंसान को देखकर कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। आपको भी जो एनर्जीज अगर मिल रही होगी इस समय, तो काफ़ी कुछ हद तक इनकी यही एनर्जीज मिल रही होगी, आई एम श्योर, क्योंकि ये बार बार किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और अपने मन ही मन बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना बुरा मुझे तुम समझ रहे हो या समझ रही हो, जो भी आपके पर्सन हो,
ठीक है, तो ये बार बार मतलब अकेले में बैठे हुए हैं। मोस्टली ये नाइट में जो है इनकी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस जिस समय पर ये बहुत चुपके से बिना किसी की बताए, बिना किसी को जाहिर किए, ये अंदर ही अंदर ना रोते रहते हैं। और जब से ये आपसे दूर गए हैं, इनकी ज़िंदगी इतनी बिकट डिस्टर्ब हो चुकी है, पूरी तरीके से लाइफ ही जो है वो इनकी ख़राब हो चुकी है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो 9 ऑफ वैंड्स है और 10 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ सूट्स दोनों ही इस चीज़ को बता रहे हैं कि भाई ये आपसे दूर हो ज़रूर गए हैं, ठीक है, लेकिन रह नहीं पा रहे हैं। दूर होने में और रहने में, दोनों में चीज़ों में बहुत अंतर है। और ये आपसे जो दूरियां हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। और यहाँ पर जो ये पर्सन मेरे को नज़र आ रहा है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है या कोई भी ऐसा मेंबर हो सकता है जिसको पहले ना इन्होंने बहुत मतलब, क्योंकि इनको भी इतना नहीं पता था, क्योंकि जो इनकी कंडीशन दिख रही है, इनको ये नहीं पता था कि मतलब आपसे दूर रहना इनके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये तो सोच रहे थे कि क्योंकि थर्ड पार्टी का साथ दे रहे थे, अब ये थर्ड पार्टी का क्या है ना, इनको ये भी बुरा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये अंदर ही से थर्ड पार्टी से इनके दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, किसी भी थर्ड पर्सन के दिल में कोई फीलिंग्स नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी पावर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब लाइक इनके ऊपर ना बहुत बर्डन डाल रहे हैं। और वो बर्डन की वजह से इनका जो इस समय का एनर्जीज मुझे मिल रही है ना, वो बहुत मतलब ऐसे मिल रही है, बर्डन की वजह से ये तो कुछ नहीं कह पाए। बर्डन में इन्होंने जो कहा उसने कहा, अपना हाँ में हाँ मिला दी। लेकिन अब आपके बिना तो इनका जो मतलब बहुत नुकसान ही हो रहा है। और इनको ये लग रहा है कि मैंने तो अपनी सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर ली इस थर्ड पार्टी के लिए। और ये इतना कंट्रोलिंग पर्सन मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो मतलब बहुत पावर भी यूज़ करता है, मोस्टली मिसगाइड भी बहुत ज़्यादा किया है उसने अपने पर आपके पर्सन को। और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं ना कि मैं तो बिल्कुल एकदम अकेला हो गया, मैंने गलत का साथ दिया, या मैंने क्योंकि ये जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज में ये कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को नहीं बोल पाए। ये इंसान कोई भी हो सकता है। इस थर्ड पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपनी पावर या बहुत ज़्यादा अपनी इमोशनली बहुत ज़्यादा इनको हर्ट किया, जो भी रीज़न रहा हो। लेकिन आपके पर्सन को तो अब ये रियलाइज़ हो रहा है ना कि वो तो अकेले हो चुके हैं ना, उन्होंने इस समय पर इस थर्ड पर्सन की हाँ में हाँ मिलाई। अब ये कोई भी हो सकता है, उनकी साइड से कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने गलत का साथ दिया। वो फैमिली मेम्बर्स का और आपके बीच में वो फैमिली मेम्बर्स नहीं चाहता कि आप उनकी ज़िंदगी में आओ, इनकी ज़िंदगी में आओ, लेकिन ये तो चाहते हैं ना। तो उस समय पर हो सकता है कि इन्होंने साथ दे दिया हो फैमिली मेम्बर्स का, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जिसका इन्होंने साथ दे दिया। लेकिन ये तो अकेले पड़ गए ना आपके बिना, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान तो रोता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपका पर्सन। तो मतलब तो यही हो गया ना सीधा सीधा कि ये सामने से तो आपको हर्ट कर रहे हैं, पीछे से उल्टा हर्ट हो रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में एकदम से ऐसा हो गया है कि मतलब लाइफ ही इनकी पूरी ख़राब हो चुकी है, डिप्रेस्ड हो चुके हैं, काम में मन नहीं लगना, हर वक्त सोचते रहना, याद करते रहना, मैसेजेस जो आपके ओल्ड मैसेजेस थे उन मैसेजेस को पढ़ते रहते हैं, जो उन्होंने आपके साथ मिसवेव किया या रूडली वेव किया है ना, वो चीज़ें याद करते हैं। तो पछतावा भी है इनको। और जो थर्ड पार्टी है, मतलब जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज मेरे को यहाँ पर क्या मिल रही है ना, कि थर्ड पार्टी ने इनको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में पहले लिया, और अब जब ये बाहर निकलना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी इनको बाहर नहीं आने दे रहा है ये पर्सन। और ये पूरी तरीके से ना एक फंसाव महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से ना अंदर ही अंदर घुटन होना, अंदर ही अंदर स्ट्रेस होना, और पूरी तरीके से मतलब एक अपने आप को वीक महसूस करना। क्योंकि ये तो पहले भी आपको ये कमिटमेंट इन्होंने दिया था, और हमेशा उन्होंने आपको यही बोला कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कोई हो ना हो मैं रहूँगा। और ये रहे भी, ऐसा भी नहीं कि रहे नहीं, रहे भी हैं आपके। अब इनको ये लग रहा है कि मैं तो मतलब पूरी तरीके से मैंने तो गलती कर दी,
मेरा मेरा तो कोई भी नहीं रहा, मैंने तो मतलब बिना मतलब में अपना रिलेशनशिप ख़राब कर लिया। तो एक पछतावा भी होता है ना, तो इनको यही हो रहा है कि रिलेशनशिप तो मेरा ख़राब हो गया, मैंने अपना रिलेशनशिप ख़राब कर लिया, मुझे क्या मिला। ये चीज़ इनको दिख रही है यहाँ पर। और ये फैमिली के दबाव में आकर, हो सकता है किसी और के दबाव में आकर इन्होंने किसी और से शादी कर ली, किसी और के रिलेशनशिप में चले गए, या आपको ब्लॉक कांटेक्ट में डाल दिया, आपसे बंद कर दी। अभी अभी क्या हो रहा है ना कि अभी इस समय नो कांटेक्ट चल रहा है आपका, और नो कांटेक्ट में ये इतना ज़्यादा होपलेस महसूस कर रहे हैं कि मतलब हर टाइम जो है ना वो स्ट्रेस लेते रहते हैं। पीछे से इनकी जो पीछे से जो एनर्जीज आ रही है, जिस भी इंसान की आ रही है, वो पर्सन इनके ऊपर नज़र रखा हुआ है, और बहुत नज़र रखा हुआ है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आए, तो आपके पर्सन तो पूरी तरीके से दिल से हारे हुए लग रहे हैं। मतलब वो तो आपको इतना ज़्यादा लव करते हैं ना, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये इतना लव करते हैं आपसे, कि अगर आप नो कांटेक्ट में होगे तो इनका ये हाल होगा कि ये रात रात भर जागते रहेंगे, सोएंगे नहीं, याद करते रहेंगे आपको, 10 ऑफ वैंड्स में आ जाएंगे। तो अब 10 ऑफ वैंड्स तो यहाँ पर यही कह रहा है, सीधा सीधा 10 ऑफ वैंड्स तो हमें यही मैसेज दे रहा है ना आपके पर्सन का, कि भाई वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं अब किसी की बात माननी, मैं क्यों अपना रिलेशनशिप ख़राब करूँ, मेरी लाइफ को मैंने कितना डिस्टर्ब कर लिया। तो ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है। बट अभी जो पर्सन मेरे को थर्ड पार्टी के रूप में दिख रहा है, वो प्रेशर बर्डन में लगा हुआ है लगातार। तो इनके भी दोनों के बीच में एक झगड़ा भी मुझे दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में आर्ग्यू भी दिखाई दे रही है। लेकिन मेन चीज़ है ना कि आपके पर्सन के साथ ये इंसान जो भी है, ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादातर ये इंसान बहुत वैसा भी है, डोमेस्टिक नेचर का भी है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब अपना कंट्रोल करने वाला इंसान भी है। उसको पता है कि कैसे कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अभी 4 ऑफ कप्स है, तो आपके पर्सन तो गॉड से, यूनिवर्स से हर टाइम आपको मांगते रहते हैं। मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, आपके पर्सन तो यही सोचते रहते हैं कि अभी भी आप और उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। तो आपको लेकर इतना मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपको, आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। इनकी जो एनर्जीज दिख रही है, वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि अंदर ही अंदर, ऊपर से बहुत शांत होंगे आपके पर्सन, ठीक है, बहुत शांत होंगे, पर अंदर से जो ये एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, वो एफर्ट्स ये लगा रहे हैं कि थर्ड पार्टी से इनका रिलेशनशिप टूट जाए, या ये वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ को खुद ही छोड़कर चली जाए। वो आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप ये पर्सन हो सकते हैं जो मिलना चाहते हैं। इनकी जो एनर्जीज आ रही है, मिलने की आ रही है। कंट्रोलिंग पावर बहुत है इस थर्ड पार्टी में। ये जो भी इंसान है, इसने ही ऐसा किया है। बल्कि ये तो मुझे, आपके जो पर्सन मेरे को दिख रहे हैं ना, उनका इरादा तो आपके साथ 9 ऑफ कप्स में था, मैरिज का। इमोशनली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ मुझे अट्रैक्ट लग रहे हैं आपके पर्सन। जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है, उस एनर्जीज़ में तो मैं नहीं इस चीज़ को मान सकती कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। अगर प्यार नहीं करता तो फिर 9 ऑफ कप्स में क्यों जा रही है एनर्जीज़? ये रात भर क्यों रो रहे हैं? क्यों ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं? हाँ, ये चीज़ है कि इनमें बोलने की हिम्मत नहीं है। और हिम्मत जब तक हिम्मत नहीं होती, जब तक करेज नहीं होता, तब तक चीज़ें इसी तरीके से रोता रहता है इंसान। अभी ये रो रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, ये करेज, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं अंदर ही अंदर। लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि अंदर ही अंदर बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड से, हो सकता है कि किसी और फैमिली मेम्बर से भी बात कर रहे हो, कुछ और तरीका सोच रहे हो कि किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। डायरेक्ट जाकर थर्ड पार्टी से बात कर ले, उसको बोल दें कि भाई मुझे माफ़ करो, मेरा रिलेशनशिप है, मुझे इस रिलेशनशिप में आपके में नहीं रहना है। तो ये इंसान एफर्ट्स तो लगा रहा है, क्योंकि इसने आपका रिश्ता तोड़कर इनको ये महसूस हो रहा है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर ली। मेरा अच्छा खासा रिलेशनशिप था, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश था, मेरा पर्सन खुश था, हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, क्यों मैंने अपना सब कुछ ख़राब कर लिया। तो आज इनको रियलाइज़ हो रहा है आपके पर्सन को। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मतलब यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहे होंगे, जो कि यहाँ पर ये कार्ड पूरी तरीके से बता रहा है। कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे, एनर्जीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। इन कार्ड्स को डिफ़ाइन करने पर और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि क्या क्या चीज़ें और हैं सामने निकल कर आएंगी। यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़, एंजल्स, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइब करते हैं, एंजल्स प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़, मेरे सब्सक्राइबर्स का रीयूनियन हो जाए।
उनके पर्सन के साथ, मे बी बस का रीयूनियन हो जाए उनके पर्सन के साथ। देखो आपके पर्सन का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन, जैसे कि मैंने बोला था ना कि कार्ड में, कि वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो सारी चीज़ें तो डिस्टर्ब हो चुकी हैं अभी आप दोनों के बीच में, ये चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है। अभी आपका रिलेशनशिप काफ़ी कुछ हद तक मेरे को यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है आपकी और आप दोनों की, काफ़ी हद तक मेरे को डिस्टर्ब दिख रहा है। क्योंकि देखो ये जो थर्ड पार्टी है ये पूरा मतलब जोर लगा रही है कि आप अलग हो जाओ, लेकिन इनकी जो आपके पर्सन का जो प्यार है वो इस चीज़ को होने नहीं देगा। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो पावर थर्ड पार्टी पूरी लगा रही है, ये बात तो तय है। और इसी वजह से इन्होंने बात भी करना छोड़ दी है, इस वजह से इनका और आपका रिलेशनशिप ख़राब भी हो गया। झूठ भी इन्होंने इतने बोले हैं ना आपसे, कि जो कि कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि 100 तो झूठ बोले हैं आपसे, बातों को घुमाया फिराया है। आप जान गए थे सारी सच्चाई, लेकिन इन्होंने झूठ बोल दिया, सामने से आकर बोल दिया, ब्लॉक में डाल दिया। बात जो करनी चाहिए थी वो बात नहीं की, छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा होना, इतना इस तरीके का बिहेवियर करना कि जो आप लोग के बीच में ही आर्ग्यू, एक बार नहीं 10 बार आर्ग्यू हुई है, कई बार ऑन ऑफ भी इनकी साइड से हुआ है। बट इतना लंबा जो नो कांटेक्ट था वो नहीं हुआ कभी, और ये रिश्ता ख़त्म इन्होंने कभी नहीं करना चाहा। मतलब ज़रूर इनकी और आपके बीच में आर्ग्यू हुई है, लेकिन इन्होंने रिश्ता नहीं ख़त्म करना। अभी कुछ टाइम से ये ऐसा हो गया है कि आपकी बातों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल चुप करके बैठ गए। इतना लंबा नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया, तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है। दूसरी चीज़, आपके साथ इनका जो अंडरस्टैंडिंग थी वो किसी और के साथ नहीं हो सकती, सबसे पहले चीज़। दूसरी चीज़, इनका जो आपका मतलब जैसे मैं ना, जैसे इनकी जो एनर्जीज आई ना आपके साथ, मतलब इनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कंप्लीट सेटिस्फेक्शन होता है आपके साथ इनका रिलेशनशिप में। और दूसरा चीज़ में मतलब एक जो होता है ना कि हैप्पीनेस हमें किसके साथ ज़्यादा मिलती है, तो वो चीज़ आपके साथ है। मतलब बहुत कंफर्ट जोन में होते हैं जब ये आपके साथ होते हैं, तो ऐसे इंसान के साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। तो ये कहीं कहीं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फैमिली भी बनाना चाहते हैं, और अगर फैमिली है ऑलरेडी, फैमिली बनाना भी चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी आप लोग फैमिली में हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ मतलब इनका जो ड्रीम्स है ना वो देखने लायक हैं, सोचने लायक है। और इसी खातिर ये जो पर्सन है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े जो एनर्जीज मेरे को दिखना, बड़े बड़े मतलब इन्होंने ड्रीम्स सोच के रखे हैं आपके साथ, बहुत तरह के, मतलब जैसे होता ना कि बहुत ड्रीम्स। तो ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है। और थर्ड पार्टी के साथ इस समय पर काफ़ी कुछ हद तक इनका जो माइंड है ना वो स्ट्रेस में ही हो रहा है थर्ड पार्टी को लेकर। तो आपका पर्सन की एनर्जीज इस समय सडन भी चेंज हो रही हैं, और काफ़ी टाइम से भी जो मैं देख रही हूँ इनकी एनर्जीज़ को, कि बहुत टाइम से इनको आपको जो है वो अपनी लाइफ में लेकर आना है, ये सोच रहे हैं ये। और जो मतलब गलतियाँ इनसे हुई हैं, ठीक है, क्योंकि अब थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं मेरे को ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का भी जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर पड़ने लगा है। अब ये प्रेशर तो ये सहन नहीं कर पा रहे। अकेले में जब होते हैं ना थर्ड पार्टी, बहुत मतलब इनके साथ बहुत ताने भी देती है, इनको बहुत आर्ग्यू भी करती है, तो ये चीज़ें भी इनकी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। तो कहाँ आप थे, आपके साथ तो एकदम फुल हैप्पीनेस थी। मैं बोल रही हूँ ना आपसे कि हर चीज़ में सेटिस्फेक्शन था इनको, आपके साथ हर चीज़ में सेटिस्फाई थे, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ तो ये सब कुछ उल्टा ही हो गया। तो अब ये इनको ना मतलब पहले भी इनको सुख नहीं था इस थर्ड पार्टी के साथ, पहले भी कभी सुखी नहीं रहे ये पर्सन। तो अब इनको यही लगता है कि मतलब वहाँ से प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप ख़त्म करके आपके पास उनको आना है तो आना है। इसके लिए बहुत एफर्ट्स जो है वो डाल रहे हैं, लगा रहे हैं। चीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही है। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी। पर्सनली आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, मुझसे बात करनी है, मेरा नंबर मेरे वीडियो पर ही मिल जाएगा, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हो, आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हो। एंड टेक केयर, बाय बाय।